बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आज अखबारात में आपने पढ़ा है, सोशल मीडिया के अंदर भी एक ख़बर आई है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ना, फिर जो है ना एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए जो है ना परतौर रही हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना बिलावल भुट्टो से जो है ना मुलाकात की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो है ना उससे मुलाकात से इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिससे जो है ना अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा किस तरह सियासत में जो है ना वो इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। तो जो अखबारात में आया है, सोशल मीडिया में आया है, टीवी के अंदर आया है कि जब वो कराची गई हैं, स्पेशली कराची जाके इन्होंने बिलावल भुट्टो को अप्रोच किया है और अपने जो दरमियान के ताल्लुकदार हैं, सियासतदान हैं, उनके ज़रिए जो है ना उनसे मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो है ना इजहार किया, लेकिन उसको जो है ना बिलावल भुट्टो ने उसके साबका बयानात की रोशनी में नज़रअंदाज कर दिया है। तो लिहाजा ये तमाम सियासतदानों के लिए, तमाम सियासी वर्कर के लिए एक सबक है कि जब भी आप जो है ना किसी जमात के साथ हों, इक़्तिदार के साथ हों, आप कोशिश करें कि रवादारी, शाइस्तगी और अच्छी ज़बान, अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर रखें, ताकि जब आप इक़्तिदार में ना हों तो फिर आप दूसरों के साथ जो है ना मिलने मिलाने में, आँख मिलाने में आपको शर्मिंदगी ना हो। तो वैसे भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का किरदार साबका माजी का ऐसा है कि उन्होंने हर जमात के साथ अपनी वाबस्तगी शो की है। मुशर्रफ का दौर हो तो वो काफ लीग के साथ थी, काफ लीग में वज़ीर थी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया तो काफ लीग को छोड़ के पीपल्स पार्टी की में शामिल हुई, पीपल्स पार्टी की वज़ीर रहीं और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट में रो रो के वफादारी का यकीन दिलाया अपनी जमात को। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी को छोड़ के फिर ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। अब तहरीक इंसाफ में जब इनको वजारत ले ली गई, ये मुआविन खुसूसी थी वज़ीर आज़म की इत्तलात व नशरियात की, तो उनको हटाया गया। तो अब ये नाराज़ है तहरीक इंसाफ से, अब फिर नया घोंसला तलाश कर रही है, नया जो है ना जमात में शामिल होने के लिए तैयारी भर रही है। तो लिहाजा आज फिर जो है ना तमाम जमातें इसको अपनी जमात में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। शामिल करने के लिए तैयार तो दूर की बात, इससे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये तमाम जो है ना सियासी वर्कर के लिए, सियासतदानों के लिए जो है ना एक सबक भी है और इससे सीखना भी चाहिए। इसके मुकाबले में अगर आप उन वर्कर की इज्जत देखें जो एक जमात के साथ वाबस्ता रहे, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, उसमें अगर पीपल्स पार्टी के अंदर आपने देखना है तो खुर्शीद शाह साहब को देख लें, उसमें देखना है तो राजा परवेज अशरफ को देख लें, और नून लीग के अंदर देखना है तो ख्वाजा साद रफ़ीक के अंदर देख लें। ये लोग जब एक जमात में अंदर रहे हैं तो उनकी इज्जत भी है, वकार भी है, और हल्के में से हर दफ़ा वो जीत के भी आए हैं। तो ये मौसूफ़ा क्योंकि हर दफ़ा नए मौसम में नई पार्टी बदलती रहती हैं, तो लिहाजा ये कई बार इनको इलाके से नापसंदगी की वजह से शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। और आज तो सोशल मीडिया के अंदर उसकी शर्मिंदगी का इंतहा ना रही जब उसकी ये खबर चली कि जो है ना उसको सियासतदानों ने और जमात के जो है ना बड़ों ने मुलाकात तक से करने से भी इनकार कर दिया है। तो लिहाजा आज जो है ना हमारे सियासतदानों को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को सोचना चाहिए कि आज जिस वो सीट पे हैं तो हो सकता है कल वो ना हों। तो लिहाजा वो ऐसा कुछ करें ताकि जब वो सीट पे ना हों तो फिर बाद में उनको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, जैसा कि जो है ना मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है ना वो आज फेस करना पड़ रहा है। तो लिहाजा मोहब्बत, शाइस्तगी, वकार और बाहमी एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रखें। अगर आपने जो है ना सियासत में ज़िंदा रहना है, अवाम में ज़िंदा रहना है, और अपने नज़रियात, अपनी कमिटमेंट को भी मजबूत रखें। अगर आप रोज़ रोज़ अपनी कमिटमेंट तब्दील करेंगे, रोज़ रोज़ पार्टियां बदलेंगे, रोज़ रोज़ जो है ना अपने नज़रियात को बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे और अपने मफादात के पीछे भागेंगे, तो कोई भी आपको मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो लिहाजा इस दुआ के साथ आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, और उनमें खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और ज़िंदगी देती नहीं, लुटाती है, और वो वही कुछ लुटाती है जो हम उसे देते हैं। लिहाजा आप अच्छा दें ताकि आपको अच्छा मिले। वास्सलाम।